हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। संख्याएं, सबसे पहले चैप्टर का नाम है आपका संख्या पद्धति। इसमें हम सबसे पहले जानते हैं संख्याएं होती क्या है। संख्याएं क्या हैं आपने पढ़ी। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है वास्तविक संख्याएं और दूसरी है काल्पनिक संख्याएं। अभी तक आपने जितनी भी संख्याओं के बारे में पढ़ा है ये सारी वास्तविक संख्या ही आपने आज तक पढ़ी हैं। काल्पनिक संख्याएं आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर के बाद, कक्षा 11वीं के बाद। ठीक है, तो आज हम अभी इसके बारे में बात ना करते हुए काल्पनिक संख्याओं के बारे में बात नहीं करते हैं, बात करते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में, क्योंकि आपका चैप्टर इसी पे आधारित है। तो इसी पे बात करते हैं। काल्पनिक संख्याएं हम किसी और दिन अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, इसके बारे में समझेंगे, डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत देखिए क्या आता है आपकी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ठीक है, पूर्णांक और पूर्णांक के अतिरिक्त परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, ये विशेषकर आती हैं आपकी। तो अब इनके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, वे सभी संख्याएं जिनका उपयोग सामान्य गणना के लिए किया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे जैसे क्या 1 2 3 4 5 6 एसेट्रा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 आदि। तो आपकी जितनी गिनती जब भी आप चालू करते हैं हमेशा एक से करते हैं। ठीक है, तो जितनी भी आप संख्याएं गिनती करने के लिए प्रयोग करते हैं सामान्य रूप से, वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं आपकी प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं। अब आते हैं पूर्ण संख्या में। प्राकृतिक संख्याओं को, एक मिनट, प्राकृतिक संख्याओं को n से डिनोट करते हैं। अब आएंगे हम पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याओं को होल नंबर भी कहा जाता है, जिसे W से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, पूर्ण संख्याएं होती है शून्य और प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को, शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या, शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं हम, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 0, क्योंकि शून्य है तो 0 हो गया, प्लस आपका क्या 0 1 2 3 4 5 6 आगे चलते जाएगा, तो ये क्या जाएंगी, पूर्ण संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, होल नंबर कहते हैं जिसमें 0 शामिल होता है। प्राकृतिक संख्याओं और 0 के संग्रह को क्या कहते हैं, समूह या संग्रह को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब है पूरा अंक, जैसे 1 2 3 4 ये पूर्ण है, पूर्णांक कहते हैं। और धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं, ये भी कह सकते हो आप। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण संख्या हम पढ़ चुके हैं 0 1 2 3 4। अब अगर हम पॉजिटिव लेंगे, प्लस में लेंगे तो धनात्मक हो जाएंगी, माइनस में लेंगे तो ऋणात्मक हो जाएगी। इनके संग्रह को क्या कहेंगे हम, पूर्णांक कहेंगे। ये सब पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए धनात्मक पूर्णांक वही 0 के दाहिनी, अगर संख्या रेखा है, संख्या रेखा में दाहिनी ओर चलने पर, 0 के दाहिनी ओर चलने पर 1 2 3 दाहिनी ओर चल रहे हैं, इस टाइप को चल रहे हैं, तो ये हमारे क्या है, सारी पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, धनात्मक संख्याएं होती हैं, धनात्मक पूर्ण संख्या। और अगर माइनस में जाएंगे तो इधर आएगा क्या, -1, बाईं की तरफ जाएंगे तो -2 -3 -4 ऐसा करके, तो ये हो जाएंगी आपकी ऋणात्मक संख्याएँ। ठीक है, तो 0 के दाहिनी तरफ जब चलते हैं हम तो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, और 0 के बाईं ओर चलेंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है आपकी परिमेय संख्याएं। अब हमारा जो चैप्टर है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में हमने इसमें डिटेल में बात करनी है, इसी में हम सॉल्व करेंगे। परिमेय और अपरिमेय संख्या ही पढ़नी है आपने क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट में। ठीक है, सारी एक्सरसाइज इसी पे आधारित है। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें अंश व हर के रूप में लिखा जा सकता है। जिन्हें क्या, अंश व हर के, अंश बट्टे हर के रूप में कह सकते हैं आप, अंश बट्टे हर के रूप में लिखा जा सकता है, या भिन्न के रूप में। ठीक है, भिन्न जानते हैं ना, अंश बट्टे हर के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ अंश और हर क्या है, पूर्णांक है, और हर क्या, शून्य नहीं है, मतलब हर 0 नहीं है। ठीक है, हर शून्य नहीं है। ठीक है, भिन्न जानते हैं हम, भिन्न क्या होती है, जैसे P/Q, आपने परिभाषा जो भी पढ़ी हुई इस प्रकार से पढ़ी होगी, P/Q के रूप में, कि वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं। P/Q क्या है, P हो गया आपका अंश, और ये नीचे Q होता है आपका हर, और Q नॉट इक्वल टू, कंडीशन क्या होती है, Q नॉट इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, तो ये आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
पी बटे क्यू, जहाँ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक हैं, लेकिन क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये आपकी परिमेय संख्या के लिए होगी परिभाषा शॉर्ट फॉर्म में। अब जैसे उदाहरण ले लीजिए 1/2, 2/3, 3/5, 4/5, 5/8, √4, √9, √36, √81। अब ये √, की संख्याएं सब परिमेय नहीं होती, सिर्फ जो वे संख्याएं परिमेय होंगी जो पूर्ण वर्ग होती हैं। पूर्ण वर्ग जैसे √4 को वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, √ लगाया ना, 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसी 9 का कितना हो जाएगा, √9 का 3 हो जाएगा। √36 का कितना होगा, 6 हो जाएगा। ऐसे 81 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, 2 परिमेय है, 3 भी परिमेय है, 4, 5, 6 ये सब क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। क्योंकि हम इसके बट्टे 2/1 कर सकते हैं, 3/1 भी कर सकते हैं, 4/1 भी कर सकते हैं और 9/1 भी कर सकते हैं। ठीक है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनके मूल वैल्यू पे। तो ये सभी क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याओं के अतिरिक्त जो संख्याएं बच जाएंगी वो सब क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। तो वे सभी संख्याएं जिन्हें हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, यहाँ हम भिन्न के रूप में लिख सकते थे अंश बटे हर में, यहाँ हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, और साथ में जो पूर्ण वर्ग नहीं है, जो पूर्ण वर्ग नहीं, ऐसी सभी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपका √2, √3, √5, √7, √21 और पाई। पाई अपरिमेय संख्या में आता है। ठीक है, पाई अपरिमेय संख्या में आता है। ठीक है, और जिनका दशमलव प्रसार कंटिन्यूसली चलता है, मतलब शांत नहीं होता है, वो सभी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। ये हम अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 में, तो उसके आगे बात करते हैं। अभी पहली एक्सरसाइज हमारी परिमेय संख्याओं पर आधारित है, तो हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपकी एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज 1 है। इसमें हमको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसको सॉल्व करते देखिए। पहला क्वेश्चन है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है? तो अब देखते हैं 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो 0 एक परिमेय संख्या, तो सीधी सी बात है, 0 0 हो गया, 0 के बटे 1 कर सकते हैं हम आराम से, कोई इशू आएगा, 0 का मान 0 ही रहेगा, 0 को 1 से भाग देंगे तो 0 ही आता होता है, तो 0/1 लिख सकते हैं। तो इट मीन्स 0 क्या हो जाएगी, अब 0/1 मतलब अंश p/q की फॉर्म में आ चुका है, ये p/q की फॉर्म में। q नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन थी, तो 1 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और आगे देखिए p/q, और p और q क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। अभी हम परिभाषा पढ़ चुके हैं पूर्णांक की, 0 और 1 क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, हाँ हाँ, क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा हाँ। 0 एक क्या परिमेय संख्या है, क्या है, इसे हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है हमें कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालनी है। जितनी संख्या पूछी गई है, सबसे आसान तरीका आप देखिए, जितनी संख्याएं आपसे पूछी गई हैं उसमें +1 कर दीजिए। ठीक है, जितनी संख्याएं पूछी जाएँ उसमें +1 ऐड कर दीजिए, जो आए। अब देखिए हमारा 6 पूछी, हमने 6 + 1 7 कर दिया। अब हम करेंगे 7 से दोनों संख्याओं में गुणा और भाग। तो क्या हो जाएगा, 3 और 4 में लिखेंगे
सबसे पहले 6 परिमेय संख्या 3 और 4, 4 में 7 से गुणा व भाग करने पर तो क्या हो जाएगा, गुणा करनी है और भाग करनी है 3 में और 4 में। तो इसको करते 7×3 = 21/7 और 4 में करनी 4×7/7 करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 7×4 = 28/7। अब जो 21/7 और 28/7 के बीच की परिमेय संख्याएं होंगी वही क्या होंगी, आपकी 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, तो अब देखिए क्या करते हैं, सिंपल लिखेंगे, इसलिए 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं क्या होंगी, जित अंश में एक एक जोड़ते जाएंगे हर बार। तो 21 है तो 21 में एक जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 22/7। ऐसे 22 में फिर एक जोड़ेंगे, फिर कितना हो जाएगा 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। अब निकालने की थी हमें 6 निकालनी थी, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया आपके टोटल। ठीक है, ये क्या है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं निकल गई। ठीक है, इस प्रकार से आपने निकालना है। तो ये क्या हुआ, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं याद कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए अब शुरू करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, इससे पहले वाला सवाल जो हमने किया था उसमें हमने किया था जितनी संख्याएं पूछी है उसमें +1 कर देते थे। ठीक है, इस सवाल को भी आप +1 करके कर सकते हैं, लेकिन इससे हम दूसरे मेथड से करते हैं ताकि आप दो तरीके से आप सवाल करना सीख जाएं इस प्रकार के। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जो संख्याएं दी गई हैं उनमें 10 से गुणा 10 से भाग कर दीजिए, सिंपल। तो क्या लिखेंगे, 3/5 और 4/5 में 10 से गुणा वो भाग करने पर। तो जब 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3×10/5 10 से गुणा 10 से भाग हो रही, बराबर कितना हो जाएगा 30/50। आगे है 4/5, 4/5 को भी 10 से गुणा 10 से भाग कर सकते हैं आप, तो क्या हो जाएगा 10×40/50। तो अब हमको क्या करना है, 30/50 और 40/50 के बीच क्या करनी है, 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो अब सीधे से क्या है, जो 30/40 30/50 और 40/50 के बीच परिमेय संख्याएं होंगी वही क्या होंगी, 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या होंगी। तो अब लिखेंगे हम सीधे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। क्या हो जाएगा, वही +1 ऐड करना ही है, +1 सब में ही ऐड होगा, जब हम अंश में हम बाद में ऐड करते जाएंगे। जैसे हम निकालते हैं तो 50 30/50 और 30 में एक जोड़ेंगे 31/50, 32/50, 33/50, ऐसे 34/50, 35/50। कितनी निकालनी है, 5 निकालनी थी हमने, 3 2 5 निकाल दी। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया इसकी। 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या हमने ये निकाल दी। क्या आ गई, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, परिमेय संख्याएं हो गई, किसके बीच, 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्याएं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, सत्य और असत्य बताना है हमको। तो अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं या नहीं होती है, अभी हमने डिस्कस किया था। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5, और पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 के साथ मिल जाएगा। तो हमारे क्या होता है, ये कथन क्या होगा, कथन सत्य है। ठीक है, यह कथन सत्य है, तो इसको हम लिख देते हैं सत्य है। ठीक है, ये सत्य है आपका। ठीक, ठीक है, सत्य है। क्यों है, क्योंकि ये क्या होता है, प्रत्येक क्या, प्रत्येक क्या प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्याओं का संग्रह होती है। ठीक है, ये पूर्ण संख्या जीरो सहित जितनी संख्याएं हैं प्राकृतिक संख्या, जीरो और प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं हम, जीरो और प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए यह सत्य है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह कथन क्या है, पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक क्या होते हैं, प्लस माइनस दोनों आ जाते हैं, और पूर्ण संख्याएं क्या होती है, खाली 0 1 2 3 4 5 6, इसमें माइनस भी आते हैं, -1 2 3 4 पूर्णांक में। तो इसलिए यह कथन क्या है, असत्य हो जाएगा। ठीक है, यह कथन क्या है, असत्य। क्यों है, क्योंकि पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं ऋणात्मक भी होते हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं केवल क्या होती है, जीरो और प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह होती हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं 0 और 1 2 3 4 प्लस में चलेगा, लेकिन पूर्णांक में क्या होता है, माइनस के नंबर्स भी आते हैं और प्लस के भी आते हैं। तो माइनस के जो नंबर बचेंगे वो क्या होता है, पूर्ण संख्याओं में नहीं होते हैं, इसलिए यह कथन क्या हो गया, असत्य है हमारा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या दिया है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है, ऐसा नहीं है। पूर्ण संख्याएं तो क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती है, लेकिन परिमेय संख्या क्या होती है, भिन्न के रूप में हो सकती है। ठीक है, और दशमलव में हो सकती है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, एग्जाम्पल से अगर समझते हैं, देखिए जैसे 1/2 ये हो जाएगा आपका 0.5, लेकिन 0.5 क्या आपका पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या क्या होती है हमारी, 1 2 3, जीरो को मिला के पूर्ण संख्या इस प्रकार से होती है ना, 1 2 3 4 5 6, बट हमारा 0.5 आ गया जैसे, तो ये हमारा क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन क्या है, परिमेय है। तो यह कथन भी क्या हो जाएगा, हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है, यह कथन भी असत्य है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं, असत्य है। ठीक है, ये भी असत्य कथन है। तो अब हमारी एक्सरसाइज आज की कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नई वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं।